हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के जो 12 ज़िले हैं उनके बारे में। तो आपको पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से 12 ज़िले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, सिरमौर, शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और सोलन, ये 12 ज़िले हैं। तो आज हम बात करेंगे बिलासपुर ज़िले की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बिलासपुर ज़िले के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले ज़िले के रूप में गठन जो बिलासपुर का हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 1954 ईस्वी को। और उसके बाद इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 1167 वर्ग किलोमीटर, जो हिमाचल प्रदेश का के 2.10% है। और इसकी जो कुल जनसंख्या है वो 2011 के अनुसार 3,81,956 है, जो हिमाचल प्रदेश के 5.56% है। और हिमाचल जो बिलासपुर का मुख्यालय है वो बिलासपुर में ही है। और इसका जो जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार 327 है। और इसका जो लिंगानुपात है 2011 के अनुसार 981 है। और जो इसका साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो 84.59% है। और इसमें जो इसकी जो दशकीय वृद्धि है, मतलब जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 12.05% है। और इसमें जो कुल गाँव है 1061 है। और जो आबाद गांव है वो 965 है। और इसमें जो ग्राम पंचायतें हैं वो 151 है। और इसमें जो विकास खंड है वो 3 है। विधानसभा क्षेत्र 4 है। शिशु लिंग अनुपात 2011 के अनुसार 900। ग्रामीण जनसंख्या 2011 में 3,56,930 है, जो 93.43% है। और इसके बाद हम देखेंगे भूगोल, इसकी हिस्ट्री। तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो बिलासपुर जिला जो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित है। और यह 31 डिग्री 12 मिनट 30 सेकंड से 31 डिग्री 35 मिनट 45 सेकंड उत्तरी अक्षांश और 76 डिग्री 23 मिनट 45 सेकंड से 76 डिग्री 55 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। और जो बिलासपुर के पूर्व में मंडी और सोलन, और दक्षिण में सोलन, पश्चिम में पंजाब, उत्तर में हमीरपुर और मंडी तथा उत्तर पश्चिम में ऊना जिला स्थित है। सतलुज नदी जो है बिलासपुर को 2 भागों में बांटती है। और इसके बाद हम देखेंगे इसमें पहाड़ियाँ, जिसे हम धार भी बोलते हैं। तो बिलासपुर जो है, जो बिलासपुर का पुराना नाम है वो कहलूर है। बिलासपुर को जो है सरदार कहलूर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 7 पहाड़ी हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी 7 पहाड़ी हैं। सबसे पहले है नैना देवी पहाड़ी। इस पहाड़ी पर नैना देवी जी का मंदिर है। कोट कहलूर किला और फतेहपुर किला इस पहाड़ी पर स्थित है। तो इसके बाद हम देखेंगे कोट पहाड़ी। कोट धार में बछरेटू किला स्थित है। उसके बाद हम देखेंगे झंझियार धार, सिरखड़ी से 2 भागों में बांटती है। यहाँ पर गुग्गा गेहड़वी और देवी बडोली का मंदिर है। उसके बाद है त्यून धार। त्यून किला, पीर ब्यानू का मंदिर, सियून किला और नौरगढ़ किला इस पहाड़ी पर स्थित है। उसके बाद जो यहाँ की फेमस है वो है बंदला धार। यह धार 17 किलोमीटर लंबी है। और यहाँ पे अब हाइड्रो इंजीनियर कॉलेज भी खोला गया है। रतनपुर पहाड़ी। इस पहाड़ी पर रतनपुर किला स्थित है, जिसमें डेविड ऑक्टरलोनी ने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को हराया था। और उसके बाद है बहादुर पहाड़ी। बहादुरपुर किला स्थित है इस पहाड़ी पर, जो 1980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये बिलासपुर का सबसे ऊंचा स्थान है बहादुरपुर। बहादुरपुर किला राजा बिजाई चंद का ग्रीष्मकालीन आवास था। और उसके बाद यहाँ देखते हैं कौन कौन से टैंक हैं। टैंक को यहाँ पे टोबा भी बोला जाता है। बिलासपुर जिला टैंक के लिए प्रसिद्ध है, जिसे स्थानीय भाषा में टोबा कहते हैं। तो यहाँ पे 3 टैंक हैं। तो पहला है जगतखाना टैंक। इस टैंक का निर्माण 1874 ईस्वी में राजा हीराचंद ने करवाया था। और स्वारघाट टैंक, इस टैंक का निर्माण भी 1874 ईस्वी में ही राजा हीराचंद ने किया था। और उसके बाद है टैंक संघवाना। इस टैंक का निर्माण राजा विजय चंद ने किया था। इसके अलावा जो बिलासपुर में टैंक कसोल, टैंक जमथाल, टैंक रिवाल्सर और टैंक नैना देवी स्थित है। तो इसके बाद इतिहास। कहलूर रियासत की स्थापना। बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट। बिलासपुर गजेटियर और गणेश सिंह की पुस्तक चंद्रवंश विलास और शशिवंश विनोद से पुष्टि होती है कि कहलूर रियासत की नींव वीरचंद ने 697 ईस्वी में रखी। जबकि डॉक्टर हचिसन एंड बोगल की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट के अनुसार वीरचंद ने 900 ईस्वी में कहलूर रियासत की स्थापना की। उसके बाद वीरचंद चंदेल बुंदेलखंड चंदेरी के चंदेल राजपूत थे। वीरचंद के पिता हरिहर चंद के 5 पुत्र थे। वीरचंद ने सतलुज पार कर सर्वप्रथम रोहन ठाकुरों को हराकर किला स्थापित किया, जो बाद में कोट कहलूर किला कहलाया। वीरचंद ने नैना गुज्जर के आग्रह पर नैना देवी मंदिर की स्थापना कर उसके नीचे अपनी राजधानी बनाई। पौराणिक कथा अनुसार नैना देवी में
सती के नैन गिरे थे। राजा वीरचंद ने 12 ठकुराइयों बागल, कुनिहार, बेजा, धामी, क्योंथल, कुठार, जुब्बल, बगाड़, बज्जी, महलक, मंगल, बलसन को अपने नियंत्रण में किया। उसके बाद है कहालचंद। कहालचंद के पुत्र अजय चंद ने हिंदू रियासत, जिसे हम नालागढ़ भी कहते हैं, उसकी स्थापना की। मेघचंद को उसके कठोर बर्ताव के कारण जनता के राज्य छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद है अभिसंचंद सिकंदर लोदी का समकालीन था। उसने तातार खान को युद्ध में हराया था। उसके बाद ज्ञानचंद अकबर का समकालीन था। ज्ञानचंद ने सरहिंद के मुगल वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म अपना लिया। ज्ञानचंद का मकबरा आज भी कीरतपुर पंजाब में देखा जा सकता है। बीकचंद ने 1600 ईस्वी के आसपास नैना देवी कोट कहलूर से अपनी राजधानी बदलकर सुनहानी कर ली। दीपचंद ने 1654 ईस्वी में अपनी राजधानी सुनहानी से बदलकर ब्यास गुफा के पास बिलासपुर में स्थानांतरित की। बिलासपुर शहर की स्थापना 1654 ईस्वी में दीपचंद चंदेल ने की। दीपचंद ने धौलरा महल का निर्माण करवाया। भीमचंद। बिलासपुर के राजा भीमचंद लगभग 20 वर्षों तक गुरु गोविंद सिंह के साथ परस्पर युद्ध में व्यस्त रहे। गुरु गोविंद सिंह ने 1682 ईस्वी में कहलूर की यात्रा की। 1686 ईस्वी में बघानी साहिब के युद्ध में गुरु गोविंद से पराजित हुआ था। गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद ने 1667 ईस्वी में नदौन में मुगलों की सेना को पराजित किया। उसके बाद देवीचंद नादिर शाह का समकालीन था। महानचंद। बिलासपुर पर सबसे लंबी अवधि तक महानचंद ने शासन किया, 46 वर्षों तक। संसार चंद ने बिलासपुर के झंझार धार पर छातीपुर किले का निर्माण बिलासपुर करवाया। खड़गचंद के शासनकाल को बिलासपुर रियासत के इतिहास में काला युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है हीराचंद के शासनकाल को बिलासपुर रियासत के इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है अमरचंद के शासनकाल में बिलासपुर के गेड़वी में जुग्गा आंदोलन हुआ। अमरचंद ने 1885 ईस्वी में रियासत के अभिलेख देवनागरी लिपि में रखने व कामकाज देवनागरी लिपि में करने के आदेश पारित किए। इनके कार्यकाल में बिलासपुर में दुम आंदोलन हुए। विजयचंद ने बिलासपुर में 1900 ईस्वी में रंगमहल का निर्माण करवाया। विजयचंद ने कोई 30 जुडिशियल स्टाम्प शुरू करने के अलावा बिलासपुर शहर में पानी की सप्लाई शुरू की। बहादुरपुर को उन्होंने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। आनंदचंद महात्मा गांधी के शिष्य थे। आनंदचंद बिलासपुर रियासत के अंतिम शासक हुए। बिलासपुर को भारत में विलय का वह विरोध करते थे और स्वतंत्र अस्तित्व के पक्षधर थे। बिलासपुर को 9 अक्टूबर 1948 को ग श्रेणी का राज्य और 12 अक्टूबर को आनंदचंद को बिलासपुर का पहला मुख्य आयुक्त बनाया गया। उनके बाद 2 अप्रैल 1949 को श्रीचंद छाबड़ा बिलासपुर के दूसरे मुख्य आयुक्त बने। बिलासपुर का 1 जुलाई 1954 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश में 5वें जिले के रूप में विलय कर दिया गया। राजा आनंदचंद लोकसभा में निर्विरोध चुने गए। उसके बाद देखते हैं हम अर्थव्यवस्था। देवली बिलासपुर में एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट मछली पालन प्रजनन फार्म 1962 ईस्वी में स्थापित किया गया। बरमाना बिलासपुर में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री स्थित है। स्वारघाट में पशु रोग नियंत्रण कक्ष स्थित है। बिलासपुर में 1944 ईस्वी को पहला बैंक ऑफ बिलासपुर की स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की स्थापना शाखा बिलासपुर में 1956 ईस्वी में स्थापित की गई। कोठीपुरा बिलासपुर में पशु प्रजनन केंद्र है। रघुनाथपुरा में विरोजा फैक्ट्री है। और बिलासपुर के कंदरौर में एशिया का सबसे ऊंचा पुल है। ये पहले था, अब नहीं है। उसके बाद बिलासपुर में सलापड़ पुल, गमरोड़ा पुल, घाघस पुल अलीखड़ स्थित है। मेले और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से मेले और मंदिर हैं। मंदिर बिलासपुर के साहतलाई में बाबा बालकनाथ मंदिर स्थित है। गुग्गा बटेड़ में गुग्गा मंदिर। और यहाँ पे मेले जो है नलवाड़ी मेला 1800 1879 ईस्वी में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू करवाया था। यह मेला पशुओं का मेला है जो अप्रैल माह में लगता है। नलवाड़ी मेला पहले साडू मैदान में लगता था, पर भागड़ा बांध बनने के बाद यह लूणू मैदान में लगने लगा। तो धन्यवाद दोस्तों।